गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से मनोविज्ञान में 5वां पाठ आज से चालू कर रहे हैं, तो जिसका नाम है बोधात्मक प्रक्रियाएं। बोधात्मक प्रक्रियाएं, जिसमें हमने आगे पहले 4 पाठ देख लिए। अब पहली एग्ज़ाम में यानी कि सेमेस्टर 1 में आपको 5 पाठ तक है, तो ये 5वां पाठ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस विषय से हम प्रथम प्रकरण में परिचित हुए हैं, यानी कि पहले पाठ में हम देख चुके थे। इसमें 2 प्रकार के होते हैं व्यवहार, तो है प्रकट व्यवहार और अप्रकट व्यवहार। प्रकट व्यवहार अर्थात ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्यक्ष या सीधा निरीक्षण अन्य के द्वारा हो सके, जैसे कि दौड़ना है, रोना, हंसना, चलना आदि प्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार को हम ऐसे व्यवहार कह सकते हैं जिनका अन्य के द्वारा प्रत्यक्ष या सीधा निरीक्षण नहीं हो सकता है, जैसे कि चिंतन करना, कल्पना करना, याद करना और याद रखना आदि, ये सब है अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार को सामान्य भाषा में हम कहते हैं अनुभूति या भावना कह सकते हैं, जो हमारी सोच है। व्यवहार के अप्रकट पहलू को ही मानसिक या बोधात्मक प्रक्रियाएं कहा जाता है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, विचार, तर्क क्रिया, समस्या समाधान, संकल्पना, निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, भाषा आदि का समावेश होता है। इन बोधात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देने वाले अभिगम को मनोविज्ञान में बोधात्मक अभिगम के रूप में जाना जाता है। और आज बोधात्मक मनोविज्ञान जैसी मनोविज्ञान की एक अलग शाखा भी कार्यरत है, बराबर। तो आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव और विकास पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि रचनावाद और कार्यवाद में संवेदन और प्रतिमा जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया था, लेकिन व्यवहारवादी जे.बी. वॉटसन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मनोविज्ञान को मन या मानसिक प्रक्रियाओं का नहीं, परंतु व्यवहार और सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन करना चाहिए। उसके मतानुसार व्यवहार अर्थात जिसका निरीक्षण किया जा सके ऐसा प्रकट व्यवहार, सिर्फ निरीक्षण किया जा सके ऐसे व्यवहार को ही मनोविज्ञान को अध्ययन करना चाहिए। तो व्यवहारवादियों की जिद के कारण ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1950 के समयकाल में मनोविज्ञान में बोधात्मक मनोविज्ञान के विकास को वेग मिला। अब हमको यहाँ पे ये जो बोधन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी बोधन प्रक्रिया है उसके ऊपर से हम करेंगे कि सबसे पहले बोधन किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से बोधन अर्थात जानने की क्रिया। मनुष्य के रूप में हम एक सक्रिय प्राणी है और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं, जानकारी को ग्रहण करते हैं, इसको मस्तिष्क में संग्रह करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे याद करके समस्या सुलझाते हैं और भविष्य की योजना भी बनाते हैं। एटकिंस स्मिथ हिलगार्ड बोधन की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि बोधन जानकारी प्रक्रिया, कारण, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ संलग्न हुआ मुद्दा है, जिसकी सहायता से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, समस्या हल करता है और भविष्य की योजना बनाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जानकारी का अर्थघटन करने, उसका विश्लेषण करने, उसे याद रखने और उसका उपयोग करने का हमारा तरीका अर्थात बोधन है। इस बोधन की प्रक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जैसे कि चुनाव के दौरान आप टीवी पर किसी एक राजनीतिक पार्टी के नेता का भाषण देख रहे हो। उस नेता और उसके पक्ष के बारे में आपको कुछ जानकारी सामाजिक चर्चाओं, वर्तमान पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा पहले से ही है। उस पक्ष के अनेक कार्यकर्ताओं और नेताओं के कार्य से आप कुछ हद तक परिचित भी हो। उस पक्ष की अनेक नीतियों से आप सैद्धांतिक रूप से सहमत भी है, लेकिन उस पक्ष के कुछ शीर्ष नेताओं के कुछ कार्य आपको पसंद नहीं है। भाषण में नेता राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के हित में अपनी पार्टी को मत देने के लिए अपील कर रहा है। अब प्रश्न यह होता है कि इस पक्ष को मत देना पसंद करोगे? इस निर्णय के लिए आवश्यक है कि आप पहले से प्राप्त जानकारी और भाषण के दौरान प्राप्त जानकारी का प्रक्रियाकरण करके उसे एकत्रित करोगे और उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही अब यह प्रश्नों का जो उत्तर है वो जानकारी का प्रक्रियाकरण अर्थात क्या होगा। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें बाह्य जगत की जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम निष्क्रिय रूप से नहीं स्वीकार करते हैं।
तो ये जो हमारे दिमाग में ये सब कार्य होता है, बदलाव होता है, रूपांतरण होता है, तो वो किसी कार्य निर्णय पर पहुंचते हैं तो कंप्यूटर की तरह इस निश्चित क्रम में हम जानकारी की प्रोसेसिंग करते हैं। अब बोधात्मक प्रक्रिया अर्थात क्या है? तो बोधात्मक प्रक्रिया, जिसे मानसिक प्रक्रिया भी कहते हैं, यह हमारी सभी चेतन तथा अचेतन मानसिक अवस्थाएं हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, किंतु व्यक्ति के निरीक्षण किए जा सके ऐसे व्यवहार के आधार पर उसके संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। कसिन सेंट्रॉक बोधात्मक प्रक्रियाओं की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि विचार, भावनाएं और प्रेरक जिन्हें हम में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से महसूस करता है किंतु उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, उसे बोधात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बोधात्मक प्रक्रियाएं अर्थात जिसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विचार, संकल्पना निर्माण, समस्या समाधान, तर्क क्रिया आदि का समावेश होता है। ये व्यक्ति के निजी अनुभव है, इन्हें हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, किंतु व्यक्ति के प्रकट व्यवहार के आधार पर इसके संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा व्यवहार और बोधात्मक या मानसिक प्रक्रियाओं के बीच का अंतर समझेंगे। जैसे कि एक युवक क्रिकेट खेल रहा है, बालक रो रहा है और कॉलेज का विद्यार्थी बाइक चला रहा है। इन तीनों प्रक्रियाओं को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, इसलिए उस व्यक्ति का व्यवहार प्रकट व्यवहार कह सकते हैं। अब युवक क्रिकेट खेलने जाने की सोच रहा है। माता का अपने दूर चले जाने के कारण बालक को होने वाला दुख का एहसास और बाइक सवारी के आनंद को युवक याद कर रहा है। ये सब क्या है? वो प्रत्यक्ष हम देख सकते नहीं हैं। दूसरा है जानकारी प्रक्रियाकरण अभिगम। बोधात्मक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जानकारी प्रक्रियाकरण अभिगम एक महत्वपूर्ण अभिगम है। इस अभिगम के उद्भव का आधार कंप्यूटर मशीन। इस अभिगम के अनुसार मनुष्य एक कंप्यूटर की तरह ही वातावरण में से जानकारियाँ प्राप्त करता है। इसके बाद इस जानकारी का एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में गुजरकर एक निश्चित क्रम में प्रोसेसिंग होता है और अंत में किसी निर्णय पर पहुंचकर कुछ विशेष प्रतिक्रिया करता है। जानकारी प्रक्रियाकरण के इस अभिगम को कंप्यूटर रूपक कहते हैं। तो ये जो अभिगम है उससे आधार पर हम कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे कि कंप्यूटर में गिनती करते हैं, वह प्रोग्राम बनाते हैं, या ये सब जो होते हैं वो कंप्यूटर डेटा का स्ट्रक्चर व्यवस्थित करता है, ऐसे स्वतंत्र मुद्दा है उसमें। तो ऐसा जो है वो जानकारी प्रक्रिया प्रोग्रामर जैसे कंप्यूटर में जैसे ही काम होता है, स्मृति याद रखता है, समस्या का समाधान निकलता है, विचार करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, तो ऐसे बस इसमें दिलचस्पी होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त होने से बोधात्मक प्रक्रियाओं का संचालन किस प्रकार होता है। तीसरा है जानकारी प्रक्रियाकरण का प्रतिमान। कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के कारण बोधात्मक क्रियाओं के अध्ययन में जानकारी प्रक्रिया का मॉडल विकसित हुआ है। कंप्यूटर वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक कंप्यूटर विज्ञान से बहुत कुछ नया सीखा है, क्योंकि मनुष्य का मन और कंप्यूटर दोनों जानकारी करने वाले तंत्र हैं। तो कंप्यूटर किसने बनाया? तो मनुष्य ने ही बनाया है। तो ऐसे मनुष्य ने जो बनाया है वो कंप्यूटर के से भी अच्छा होगा उनका दिमाग, वैसे ही हमको बोधात्मक मनोविज्ञानियों द्वारा विकसित किया गया जानकारी प्रक्रिया का मॉडल कंप्यूटर सादृश्य और समानता पर आधारित है। तो ऐसे इस मॉडल के अनुसार जिस प्रकार कंप्यूटर में जानकारी डाली जाती है, इसी प्रकार अपना संवैधानिक तंत्र मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाने की इनपुट चैनल के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आकृति में बताया है कि हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और शरीर के आंतरिक अंग अवयव में हर विविध प्रकार के संवेदनों को ग्रहण करके उसे मस्तिष्क के संबंधित केंद्र तक पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार कंप्यूटर में स्थित सॉफ्टवेयर एंटर किए गए डेटा पर प्रोसेसिंग करता है, इसी प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी जो हम याद करते हैं, जानकारी मिलती है, उसके ऊपर भी मानसिक प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग होती रहती है। तो ऐसे ही जैसा कंप्यूटर कार्य करता है वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो भी ऐसे काम करता रहता है। तो उसके अनुसार जो मस्तिष्क के चेताकोश से जो जानकारी प्राप्त होती है कभी कभी अस्पष्ट होती है और आँख, कान जैसी ज्ञानेंद्रियों में से होती हुई अब आने के कारण व्यक्तिलक्षी होती है। इसके उपरांत मानव मस्तिष्क नए नियम, संबंध, संकल्पनाएं और प्रणाली आदि सीखने की अतुल्य क्षमता वाले होने से इन तमाम मुद्दों का
नवीन परिस्थितियों में उपयोग या सामान्यीकरण कर सकता है, जबकि इसकी तुलना में कंप्यूटर नया सीखने और उसका उपयोग करने के मुद्दे में बहुत मर्यादा है। तो बोधात्मक प्रक्रिया जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।